हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने एक पोस्ट शेयर किया था रिगार्डिंग पेड बैच फॉर सीए फाइनल फास्ट ट्रैक उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कंसेप्चुअली एफआर पढ़ना चाहते हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक तो हम लोगों ने सॉल्व किया था पर सारे के सारे कंसेप्ट के साथ अगर स्टेप वाइज पूरा का पूरा हो सके तो उसके लिए। तो ये फास्ट ट्रैक बैच पहले मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भी किया था कि मैं 10 तारीख से शुरू करूंगा, पर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं। क्या है, जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा उतना अच्छा है। सो बेस्ड ऑन स्टूडेंट रेस्पॉन्स जो भी हम लोगों को आए हैं, कुछ क्वेरीज वगैरह है जो मैं आप लोगों की रिजॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक शेड्यूल दे रहा हूँ। रफली हम इस शेड्यूल के ऊपर ये पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। एक बार समझ लीजिए, अगर आप लोगों को ये बैच अटेंड करना है तो इस बैच की फीस पे करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये बैच हम 7 मई से शुरू करेंगे। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को 10th में बोला था, 7 मई से शुरू करेंगे। 7th और 8th 2 दिन के लेक्चर्स हम लोग यूट्यूब के ऊपर रखेंगे। ये सेशन सारे के सारे लाइव रहेंगे। पहले 2 सेशन जो रहेंगे वो पब्लिक सेशंस रहेंगे, ठीक है, यानी कि एवरीवन कैन अटेंड, यानी आप बोल सकते हैं कि ये डेमो लेक्चर्स रहेंगे। उसके आगे के हमारे जितने भी सेशंस रहेंगे वो आगे के सारे सेशंस पेड वाले सेशंस रहेंगे, यानी कि उसके बाद वाले सेशंस हम लोग यूट्यूब पे पब्लिक अवेलेबल नहीं कराएंगे। ये सेशन रोज सुबह होंगे 7 to 9:30 AM। ये स्लॉट अभी भी मैंने ना ओपन रखा है टू चेंज। मतलब मेरे पास अभी तक जितने स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं उसमें मेजॉरिटी का टाइमिंग ये है। और कुछ स्टूडेंट ने इवनिंग बोला है, कुछ ने मॉर्निंग बोला है, कुछ लोगों ने आफ्टरनून टाइम भी दिया था, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मॉर्निंग थे तो उसके बेसिस पे मैंने मॉर्निंग टाइम ले लिया है एक बार का। बट स्टिल ओपन टू चेंज। अगर आप लोगों को इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो आप बता सकते हैं। फीस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। मटेरियल हम आईसीआई मॉड्यूल यूज़ करेंगे। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी तो आप करा चुके हैं, तो यहाँ आप कौन से क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं पहली बात बता दूँ, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड बैच है। एक 2 मैं इलस्ट्रेशंस कराऊंगा इसमें जो आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में दिए हुए हैं, कुछ मेरे भी क्वेश्चंस कराऊंगा। और उसके बाद जिन्होंने टेस्ट योर नॉलेज देखा है, मेरे जो मैंने वीडियोस डाल दिया आरटीपी एमटीपी के, उनके लिए ठीक। जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके हर वीडियो के बाद में उनको बता दूंगा उनको उसमें से कौन सा वीडियो देखना है, यानी प्रैक्टिस के लिए, कि प्रैक्टिस के लिए एडिशनल क्वेश्चन बैंक बनता चले जाएगा। बाकी यहाँ पे मोस्टली इलस्ट्रेशन या मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेशंस लाइव रहेंगे, पर कोई स्टूडेंट अगर लाइव नहीं अटेंड कर पाया तो क्या, तो लाइव देखिए, लाइव आपका मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जिस पे देखना देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब हम लोग बैकअप देंगे तो ये गूगल ड्राइव में रहेगा। ये एनक्रिप्टेड फाइल्स रहती है सारी की सारी, तो ये एनक्रिप्टेड फाइल सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप के ऊपर चलेगी। ठीक है, यानी जो बैकअप मिलेगा आपको, आप पीछे से ऑफलाइन देख सकते हैं, जिसके आपको 2 व्यूज़ मिलेंगे। 2 व्यूज़ मतलब 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे तक के देखा जा सकता है। 1 आवर का लेक्चर आप 2 आवर्स तक के देख सकते हैं। मतलब क्लिक्स अनलिमिटेड होते हैं उसके अंदर में, क्लिक्स का प्रॉब्लम नहीं होता है, टाइम लिमिटेशन होता है। मतलब एक लाइव आप अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद ऑफलाइन आपको 2 व्यूज़ मिलते हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो 3 व्यूज़ है, एक लाइव का व्यू और उसके अलावा 2 व्यूज़ आपको अलग से मिल रहे हैं। पर ये सिर्फ लैपटॉप पे चलेगा या डेस्कटॉप पे चलेगा। मैंने लैपटॉप ओनली लिखा है, डेस्कटॉप पे, पर एक ही लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार एक लैपटॉप पे देखा फिर दूसरी बार। ये इनक्रिप्टेड फाइल से एक ही कंप्यूटर के ऊपर चलेगी। कवरेज सारे इंडियस रहेंगे। कुछ चैप्टर्स जो आप लोगों के होते हैं वो CSR वगैरह वो मैं कवर नहीं कराऊंगा, सारे के सारे इंडियस हम लोग कवर करेंगे। ड्यूरेशन 30 डेज है। अभी 30 डेज का कंसेप्ट समझ लीजिए किस तरह से चलेगा। मैं 7 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने अभी डेट डिक्लेयर नहीं की एग्जाम कब से होगी। अगर एग्जाम जून महीने में स्टार्ट हो रही है तो जून लास्ट वीक के पहले तो नहीं हो सकती, ये तो पक्का है। तो जून महीने में अगर एग्जाम स्टार्ट हो रही है तो आई सी टू एट की 31 मई तक के मैं कैसे भी कोर्स खत्म कर दूँ। उस केस में हमारे एक दिन में एक सेशन की जगह एक दिन में 2 सेशन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट की डेट पे। और अगर इंस्टीट्यूट डेट जुलाई की डिक्लेयर करती है तो नॉर्मल जैसा शेड्यूल चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से 7 जून तक के, यानी 6 या 7 जून तक के हम लोगों की बैच खत्म हो जानी चाहिए। मैंने ±5 डेज पकड़ा है। क्यों? देखिए, लाइव बैच में स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट को बोल दूं कि यार नहीं अभी इस कंसेप्ट में इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे स्टूडेंट को जब तक उसको समझ में नहीं आया तब तक समझाना है। तो कभी कभी किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंसेप्ट समझने को टाइम लग जाए तो हम लोगों को दिन ज़्यादा लग सकते हैं, इसीलिए मैं ±5 डेज पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, बट आई सी टू इट की ये जो +-5 डेज है ये कैसे हो गए, ये मैंने आप लोगों के सामने शेड्यूल शेयर किया है कि अगर मैं इस शेड्यूल पे नहीं हूँ तो वो जो +-5 डेज है वो सेम डे कवर कर लें। जैसे किसी एक दिन मैंने सोच के रखा है सुबह के टाइम पे कि मुझे एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्लीट करना है, मैं नहीं कर पाया, तो उसी दिन शाम को मैं एक एक्स्ट्रा सेशन ले लूँगा। तो यानी अफेक्टिव ड्यूरेशन 30 डेज के अंदर में बैच कैसे भी हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर जिस दिन कोई कंसेप्ट इनकम्प्लीट रह जाता है उस दिन एक सेशन और रख लेंगे एक्स्ट्रा, तो वो +-5 डेज के अंदर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, रफ शेड्यूल क्या रहेगा,
मेरा टारगेट ये है कि जिन चैप्टर्स में डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा और वेटेज भी ज़्यादा है पहले उन्हें ख़त्म कर दें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लीज, इन सब के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है ना। तो मेरा पहला टारगेट है कि इन सबको अपन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक के देखेंगे फर्स्ट 14 डेज हम लोगों का यही पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। उसके बाद में पहले एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स जिनको रफली 5 दिन लगते हैं खत्म करने के लिए, और उसके बाद बाकी के स्टैंडर्ड्स का मैंने शेड्यूल दिया है। आखिरी वाले में आपको 2 दिन दिख रहे हैं 101 के लिए, एक्चुअली एक ही दिन लगेगा 101 को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है जो है वो मैं मोस्टली कोशिश करूँगा जिस इससे रिलेटेड है उसमें कवर कर ले, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाते हैं तो उनको हम लोग अलग से कवर कर लेंगे आखिरी दिन। तो रफली हमारे 30 डेज के शेड्यूल में फर्स्ट 14 डेज जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद वाले जितने भी दिन हैं उन दिनों में हम लोग बाकी के स्टैंडर्ड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लेफ्ट और राइट देख रहे हैं तो आपको समझेगा ये वाला 50 मार्क्स है, वो वाला भी 50 मार्क्स है, तो रफली 15 डेज इस तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। लाइव सेशन में जो भी क्वेरीज है, क्वेरीज भी सारी की सारी रिजॉल्व की जाएगी। मेरे हिसाब से मैंने जितने पॉसिबल आप लोगों की क्वेरीज है उनको आंसर करने की कोशिश किया है यहाँ पे। किन स्टूडेंट्स ने अटेंड करना चाहिए, अगर किसी ने पहले कभी एफआर नहीं पढ़ा है तो क्या वो भी इसे अटेंड कर सकता है? मेरे हिसाब से हाँ, दिक्कत नहीं है, मतलब समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं बिल्कुल उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अब आप सोचिए आपने पहली बार आप एफआर पढ़ रहे हैं और आपका एग्जाम में अटेम्प्ट में है, तो अपन कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे कई स्टूडेंट्स ने मेरे सेशंस अटेंड किए हैं जो टेस्ट या नॉलेज के थे, जो पहली बार पढ़ रहे थे पर उनको समझ में आया। हाँ, मैं पहले 14 डेज के चैप्टर्स के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं बोल पाऊंगा, पर बाकी के 15 डेज के लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ। यहाँ पे भी मैं डेफिनेटली आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वापस से समझाने की कोशिश करूँगा, पर हाँ आपको अपना ग्रास्पिंग लेवल थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपकी है। मई में अगर आपकी एग्जाम है, यानी जून जुलाई जो भी डेट आ रही है आपकी, अगर उस समय एग्जाम है तो आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर 21 अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट इस बैच को अटेंड कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ऐसे नवंबर 21 में कोई अमेंडमेंट नहीं रहेंगे एफआर में, तो इट विल बी द सेम कंसेप्ट। तो आई होप मैक्सिमम जितने भी क्वेरीज हैं आप लोगों के मैंने सॉल्व कर दिए हैं। फिर भी आपके कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में नीचे छोड़ सकते हैं। इसकी पेमेंट की लिंक भी मैं आपके साथ कमेंट सेक्शन के अंदर में शेयर कर दूंगा। चलिए, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। इसके अलावा और कुछ आपकी क्वेरीज स्पेसिफिक है तो 8600364185 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।